इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद भदौरिया जी, जिनके साथ हमारे ब्यूरो चीफ आकाश हैं। जी आकाश, बधाई दे दीजिए। बधाई जी, जो मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं। सर, रुझान आ रहा है। सर, बधाई आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू आपको भी, और मनोज भाई मेरा भाई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से रुझान आना शुरू हुए हैं और कल से ही आप कह रहे थे कि जो है जनता का जनादेश बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं वो कुछ इसी तरीके से नजर आते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने जनता की आंखों को देखा, जनता के हृदय को देखा, जनता के बीच में भी गए। वो जनता की आवाज शुरुआत में ही तौर में थी। कब? जब 2018 में टोटल मिला के वोटों की गिनती हुई तो 50,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से ज्यादा थे। समीकरणों में हम 2-3 सीटों से पिछड़ गए थे। इसलिए जनता जनार्दन की कृपा, एक हमारे असंख्य जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आत्मा से हिम्मत से मेहनत करते हैं, बेचारे गांव गांव गली गली घूमते हैं, उनका सहयोग और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, स्पष्ट बहुमत में पूरे 3 साल और सरकार चलाएगी। सर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बिकाऊ टिकाऊ का नारा लगा रही थी, लेकिन आप लोग लगातार कह रहे थे कि सेवा भाव से विधायकी के पद से इस्तीफा देके विकास के नाम पर तमाम जो कैंडिडेट्स थे वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। और जिस तरीके से रुझान आ रहा है उसको देखकर लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी ने नहीं, जनता ने भी उन्हें स्वीकारा है। जनता जनार्दन की कृपा के बगैर कुछ संभव हो ही नहीं सकता है। तो प्रथम दृष्टया जनता की कृपा, जनता की आत्मा की आवाज के द्वारा ही आज हमारे पक्ष में रुझान आ रहे हैं और अभी ईवीएम खुल रही तो और क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से कांग्रेस जो इस प्रकार से अपने ही आदमी जो उनके जिता के लाई थे उस समय उनके साथ खड़े थे, अपने ही आदमी को बिकाऊ कैसे कह रहे हैं? इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन ठीक नहीं, बावजूद इसके रिजल्ट ठीक, हमारा सिलेक्शन 100% ठीक था। हम कह रहे थे टिकाऊ लोग हैं, ये मान सम्मान स्वाभिमान के लिए पार्टी छोड़ के आए हैं, जनता के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए पार्टी छोड़ के आए हैं। इसलिए विकास के क्रम में जो हमारे पास आए हैं, शिवराज जी के नेतृत्व में, हमारे नेता के नेतृत्व में, लगातार हम उनकी चिंता करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। जो वादे करके आए जनता के बीच में, उन सब का पूरा करने का प्रयास करेंगे और करूंगा ही। मनोज जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, सीधे आप बात कीजिए। मनोज सर है। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, क्या कहेंगे, क्या चंबल ग्वालियर को लेकर जो दिखाई दे रहा था शुरुआती तौर पर, लेकिन हमें लग रहा है कि वहां भी आप ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या महाराज को जनता ने स्वीकार कर लिया? क्योंकि वही नारे गद्दार टिकाऊ बिकाऊ और महाराज के साथ शिवराज दोनों, क्या ये माना जाए कि जनता ये मानकर चल रही कि 1 और 1 11 है? महाराज को तो स्वीकार किया ही जनता ने, और महाराज हमारे माननीय नेता शिवराज सिंह चौहान को ऑलरेडी जनता हमेशा स्वीकार करती आई है। इसके साथ साथ हमारे जो असंख्य कार्यकर्ता, लाखों लाख कार्यकर्ता है, जो सबको स्वीकार कर लेते, जिनके साथ वो लड़े थे 2018 में, उनको भी स्वीकार करके अपने कंधों पे ढोल बजाते हुए, नीचे तक दौड़ाते हुए, अपने प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, तो वास्तव में उनको मैं सैल्यूट करता हूं, कार्यकर्ताओं को सम्मान करता हूं। तो महाराज शिवराज के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैडर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता, उन सबके प्रयास से प्रथम दृष्टया मुझे लग रहा है कि अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। और चंबल में भी बहुत अच्छे रुझान अभी हमको अरविंद जी, आप लगातार फील्ड में रहे हैं, कई दफा आपसे वहां मुलाकात भी हुई है, लेकिन क्या आप ये भी कहेंगे कि आपकी जो चौपाल थी वो काम आ गई? क्योंकि चौपाल पर जाकर मिलना, आपने छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए थे जहां मिल रहे थे, क्योंकि अब एक तरीका बदला है, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि ठेले पे सब्जी खरीदेंगे तो सिलेक्टेड सब्जी मिलेगी, और आप मंडी में चले जाएंगे तो मंडी में मल्टी डायमेंशन, जिसको कहते हैं बहुआयामी जो है ना, सब्जियां मिलेंगी, कई प्रकार के वेराइटीज मिलेंगी। तो हमारे कार्यकर्ता, हम लोग क्या चौपालों के माध्यम से जनता के बीच में चले गए। एक जगह बुलाएंगे तो एक गांव से 10 आदमी आएगा, जब गांव में पहुंच जाएंगे तो उसी गांव का 400 आदमी बैठा हुआ है। तो वास्तव में हमारा काम भी है, हमारा धर्म भी है, जनता जनार्दन के दरवाजे चले जाओ तो डोर टू डोर, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट, दिल दिल से, दरवाजे दरवाजे, व्यक्ति व्यक्ति से संवाद करते हुए हम लोग नीचे गए हैं। मुझे लगता है उसका लाभ भी हुआ है, और जनता विनम्रता को स्वीकार करती है, जनता अकड़ को स्वीकार नहीं करती है। जिस प्रकार की भाषा दिग्विजय सिंह साहब और कमलनाथ जी बोल रहे थे, आप किस प्रकार का दम पकड़ कर रहे थे। शिवराज जी विनम्रता के पुजारी है, और हम सब लोग विनम्रता के साथ जनता की कृपा के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, उनकी सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। कमलनाथ जी अभी कह रहे थे कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगी स्थितियां, हम ही आएंगे आगे। और पहले 28 पर थे, हालांकि अब 28 से वो संख्या कुछ कम हो गई है, पर भारतीय जनता पार्टी अब इन आंकड़ों को देखकर अपने आप को कहां देख रही?
मैं कल भी यही बात बोल रहा था आपके सामने, आज भी यही बात बोल रहे थे। मैं नहीं कह रहा था मैं 28 सीटें जीतूंगा, कल भी मैंने बोला था। कांग्रेस के अहंकार है, दम्भ है कि साहब हम 28 जीतेंगे। ये कैसे जीतेंगे आप साहब? जनता की कृपा से जीत सकते हैं। तो मैं जनता की विनम्र कृपा के साथ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार पूरे 3 साल चलाएगी। और कमलनाथ जी का जो अहंकार है, वो अहंकार का आईना भी जनता दिखाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने जनता दिखाएगी। तो अभी तुरंत ध्यान आ जाएंगे। मुश्किल से मुझे लगता है कि अभी 1.5-2 घंटे में जी। कमलनाथ जी को भी इंतजार खत्म हो जाएगा और हम सबका भी इंतजार खत्म हो जाएगा और जनता का शुरुआत हो जाएगा, जनता के पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े IND24 के साथ। आकाश, आपका भी बहुत धन्यवाद।